आज हम थोड़ा सा पति पत्नी के बारे में देखेंगे। मैं आज आपको 8 बातें ऐसी बताऊंगा जिनके कारण घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। आपको मालूम, ये 8 बातें वो हैं जो मैंने कुछ परिवारों के साथ बैठकर बात की, और जब उनसे पूछा कि आपके घर में लड़ाई क्यों रहती है, तो किसी ने कुछ कारण बताया, किसी ने कुछ कारण बताया, किसी ने कुछ कारण बताया। और आज आप भी अपने दिमाग में बैठा लें उन बातों को। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपने वो बातें दिमाग में बैठा ली और जब आपके घर में उस बात के कारण लड़ाई होगी, तुरंत आपको याद आ जाएगी ये बात भी वहाँ थी। हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही हे पतियों तुम भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना ना छोड़ो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें। 2 साल बाद 3 साल बाद पति अक्सर दूसरी पत्नी के चक्कर में हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं, हो सकता है आपको थोड़ी अजीब सी लगे। 2 साल 3 साल बाद बोर होना शुरू हो जाता है। क्यों बोर होता है? क्योंकि उसको ऑप्शन दिखता है। जब तक उसको ऑप्शन दिखता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास सोनी इरेक्शन फ़ोन था। उसमें ऑप्शन बहुत होती है, बहुत ऑप्शन होती है। और जितनी ऑप्शन थी मैं ऑप्शन में जाता रहा, इतनी दूर तक पहुंच गया कि वापस आने का रास्ता नहीं मिला। मैं उलझ गया। मैंने सोचा, अरे भैया मैं कहाँ था? वो तो पता था कहाँ था, लेकिन वापस नहीं आ पा रहा हूँ। पूरा जोर लगाया, मैं वापस नहीं आ पाया। फिर मैं मोबाइल की दुकान पर पहुँचा और मैंने वहाँ जाकर पूछा कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और मैं ऑप्शन खोलता गया और मैं फंस गया। अब दुकानदार क्या बोलता है कि 500 रुपये लगेगा। मैं तब आपको वापस वहीं ला सकता हूँ। मैंने बोला भैया 500 रुपये तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो सोनी इरेक्शन का फ़ोन था वो सबसे ओल्ड फैशन का था, और ये भी फ़ोन किसी ने दिया है मुझे। मैंने सोचा परमेश्वर क्या करूं? तो चलो खैर, मैंने वही फ़ोन को 3 दिन बाद उस फ़ोन को उसके पास लेकर गया। 500 रुपये की जगह उसके साथ थोड़ी सी बातचीत की और वो 400 रुपये में मान गया, और मैंने 400 रुपये देकर उस फ़ोन को ठीक करवाया। मेरा फ़ोन ठीक हो गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं कभी ऑप्शन में नहीं गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप शादी में, जब आपकी ब्याह हो जाता है, आप पति या पत्नी दोनों जब ऑप्शन में जाते हैं, तो याद रखिएगा घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जब आप ऑप्शन में जाएंगे तब लड़ाइयाँ पक्का होंगी। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन पतियों से क्या कहता है? जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया। आपको मालूम है, आप इस चर्च की कलीसिया हैं, और कलीसिया को परमेश्वर बनाता है। आप अपने आप यहाँ नहीं आए, बल्कि परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। क्योंकि कलीसिया की स्थापना, कलीसिया को बनाना परमेश्वर के हाथ में है। आप खुद व खुद नहीं बन सकते। आप खुद व खुद इस कलीसिया में जुड़ नहीं सकते थे। परमेश्वर ने आपको यहाँ जोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको हो सकता, आपको लगे मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने पढ़ा, ओ विनोद प्रोचिया, इनका चर्च यहाँ है, चलो हम अंदर आते हैं। हो सकता है आपको लगे कि मैंने YouTube पर देखा और मैं यहाँ पर पहुँचा। हो सकता है आपको लगे कि मुझे किसी ने मसीह के बारे में बताया और मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये प्री प्लान है। ये पहले का परमेश्वर का बनाया हुआ प्लान है। ये पहले की बनाई हुई योजना है, और जिस योजना के तहत आप यहां पहुंच गए हैं। आमीन। इसीलिए हे पतियों, मैं पतियों से बात कर रहा हूं, मैं नहीं बल्कि बाइबल बात कर रही है। पतियों से क्या कहती है? इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर 28 आयत में लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो। प्यार का मतलब बहुत से लोग नेगेटिव ले जाते हैं। प्यार का मतलब बहुत से लोग बस वही प्यार उनके दिमाग में आता है, लेकिन प्यार का मतलब वही नहीं है। प्यार का मतलब उनका काम में हाथ बटाना भी है। प्यार का मतलब उनके बोझ को हल्का करना भी है। प्यार का मतलब पत्नी की सहायता करना भी है। आमीन। जब पत्नी बीमार हो जाती है तो पति अक्सर कतराता है।
पति अक्सर उसकी मदद नहीं करता। पति अक्सर उसको क्या कहेगा, तू हर बार ही बीमार हो जाती है, मैंने समझ नहीं आती केड़ी बीमारी तेरे अंदर बसी हुई है, तू थोड़ी थोड़ी देर बाद बीमार हो जाती है। पर वही बीमारी जब पति को लगती है तो पति से चाय का कप नहीं बनता, पति से छोटा सा काम नहीं होता, और क्या कहता, चल जा बना के लेके आ। लेकिन आप सोचिए अपने दिमाग से, जब वो बीमार थी तब आपने कोई काम नहीं किया, जब वो समस्या में थी तब आपने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन फिर भी पत्नी बहुत से काम करती है, हाँ या ना। मैं उन पत्नियों की बात नहीं कर रहा जो अपने घर में बवाल खड़ा करती हैं, मैं उन पत्नियों की बात कर रहा हूं जो वाक्य में परमेश्वर के आदर को या परमेश्वर की आज्ञा को मानती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कटुट, कौन सा मतलब गलत व्यवहार ना करो। ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे आपके परिवार के अंदर समस्याएं खड़ी हो जाए। मैं बताना चाहता हूं कैसा व्यवहार पति अक्सर कर देता है, वो क्या है। नंबर 1 जो हम सीख रहे हैं 8 बातों में से पहला नंबर है तुलना। पति अक्सर जब पत्नी के साथ घर में पहुंचता है, किसी के घर में खाना है और वहां खाना खाता है, और खाते क्या बोलता है, क्या खाना बना है, भाभी या आंटी या चाची या ताई जी, ऐसा खाना इन्हों नहीं आता बनाना। समझ नहीं आती एक कद सीखेगी, ताई जी या चाची जी या आंटी जी या भाभी जी, आप इसको सिखाइए जरा, इन्हों सिखाओ तुलना। ऐसे सिर्फ तुलना करने से क्या हुआ, पत्नी गुस्से में आ गई। सिर्फ तुलना करने से उन्हें क्रोध आ गया, सिर्फ तुलना करने से वो पूरे रास्ते लड़ते आती है। कौन कौन मेरे साथ है। कारण क्या है, आपने अंदर की बात बाहर जाकर दिखा दी, जबकि ये सही तरीका नहीं है और ये सही पति की पहचान भी नहीं है। तुलना मत करें। जब आप तुलना करते हैं, किसी भी बात में तुलना करते, पवित्र शास्त्र यूं कहता अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो, तुलना मत करो। जब आप किसी की पत्नी से उसकी तुलना करते हैं तो आपको मालूम है आप अपराध कर रहे हैं। आपको उसकी तुलना नहीं करनी, किसी से भी तुलना नहीं करनी। वो जैसी भी है आपकी पत्नी है, वो जिस भी हालात में है आपकी पत्नी है, उसे आप प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पत्नी से प्यार करते हैं, जब आपको पत्नी के मुताबिक नहीं चलना, आपको बाइबल के मुताबिक चलना। लेकिन जब आप पत्नी के मुताबिक चलते हैं तब भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जब पत्नी बाइबल के मुताबिक चलती है और आप बाइबल के मुताबिक चलते हैं तब लड़ाइयाँ नहीं, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, अगर बेटा फर्स्ट आया तो पति क्या कहता है, देखा ये मेरा मुंडा है, हाँ देखा ये मेरा मुंडा है, ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है तो फर्स्ट तो आएगा ही। लेकिन अगर नंबर कम आए, ये तू बिगाड़ता, ये तेरी करतूत है, जेड़े नंबर घट आए ने, ये तू कुछ ना कुछ पता नहीं, समझ नहीं आती। मैं कई बार तेन समझाता भी तू ऐ ना करया कर, पर तू इनू लाड़ दे विच खराब करता, ये तेरे कारण है। और पत्नी बेचारी सोचती है ये फर्स्ट आता तो मेरा बेटा, और अभी नंबर कम आए तो तेरा बेटा। ये क्या है, तुलना। आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और इन्हीं बातों के कारण अक्सर लड़ाई होती है घर में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप कोलोसियों 3 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, अपना व्यवहार को बदलें, अपने व्यवहार को बदलिए। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार परमेश्वर के वचन के मुताबिक है तो आपके घर के अंदर बदलाव उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसी प्रकार हे पतियों, ध्यान से सुनिएगा, कहता है हे पतियों तुम अपने अपनी पत्नी से
प्यार मीन्स उसका आदर करो, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। अगर आपको लगता है मेरी पत्नी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो पवित्र शास्त्र यूं कहता है, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें आदर दे तो पहले खुद आदर देना शुरू करो। पहले खुद आदर दो, आदर बीजो तो आदर काट लोगे। क्यों जी, मैं क्यों करा, मैं तो वड्डा है ना, मैं तो पति हूं, मैं क्यों करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। यदि आप समझते हैं कि आप घर के मुखिया हैं, अगर आप समझते हैं कि आप घर में कुछ हैं, तो छोटा बनिए। जब आप छोटे बनेंगे, पत्नी में अपने आप बदलाव आ जाएगा। तीसरी बात जो है कि मोबाइल, आजकल घर घर में लड़ाइयां किस बात की हैं, मोबाइल की। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो पति क्या कहता है, पहले जब मेरी पत्नी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती थी या बाय बाय करने आती थी, तो उसकी आंखें मेरी तरफ ही रहती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद पति जब तक रिक्शे में बैठकर चला नहीं जाता, रिक्शे में बैठ गया फिर पीछे, आंखें वहीं तक लगी रहती थी, खड़ी खड़ी आंखों से छोड़कर आती थी। हाँ या ना, अपनी आंखों से। और रिक्शा बहुत दूर तक चला जाता था तब भी छोड़ती रहती थी, ऐसा ही होता था। लेकिन पति की आजकल कंप्लेंट है पत्नी के प्रति। क्या कंप्लेंट है, पत्नी कहती है अच्छा जी, अच्छा ठीक है। पति थोड़ी दूर तक जाता है तो आंखें कहां हैं, हाँ फोन पर। पति सोचता अब देखेगी मेरी तरफ, फिर आंखें फोन पर। पति सोचता शायद अब मैं रिक्शे पर बैठ गया हूं या ऑटो में बैठ गया, अब तो देखेगी, अब भी ध्यान फोन पर। फिर पति सोचता शायद अब तो लास्ट बार देख लेगी क्योंकि मैं जाने पर हूं, लेकिन फिर भी पत्नी फोन पर। और कह रही, पति परेशान हो जाता है। पति ऑफिस गया टेंशन में, समझ नहीं आ रहा ऐसा फोन में क्या था, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या आजकल इसको हो गया है कि जिसके कारण ये मुझे छोड़ भी नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, फोन को देखने का समय है आपके पास कब, जब पति विदा हो गया, उसके बाद भी आप फोन देख सकते हैं, हाँ या ना। जब पति को आप छोड़ चुके हो, या फिर आपकी पत्नी काम करती है, तो पत्नी को भी इस तरीके से मत छोड़ें। बहुत बार पति भी ऐसा ही सेम चीज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो चली जाएं, उसके बाद आपके पास फोन है, उसके बाद आपके पास समय है और आप देख सकते हैं। जब पति अपने ऑफिस में चला जाए, उसके बाद आपके पास समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी और पति में ज्यादातर लड़ाइयां मोबाइल के कारण हैं, हाँ या ना। ज्यादातर लड़ाइयां मोबाइल के कारण हो रही हैं। लॉक लगा कर रखते हैं, पत्नी कहती है मैं लॉक इसलिए लगाती हूं क्योंकि कोई गलत मिस यूज ना कर ले, पर पति कहता है जब मैं आता हूं तब तो लॉक खोल दिया कर। पत्नी पति का मोबाइल देखती है तो उसमें और भी लॉक लगे हुए। पति कहता है मैंने लॉक इसलिए लगाया हुआ क्योंकि मैं ऑफिस में जाता हूं, बहुत से काम होते हैं, कई लोग उठाते हैं फोन, कुछ भी गलत यूज कर सकते हैं। लेकिन पत्नी कहती है ये मैनू अपना डाटा देखने नहीं देता, हमेशा ही टाटा टाटा करी जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है पत्नियों के लिए। हे पत्नियों, कहता है पत्नियों को पति के अधीन रहना चाहिए, पत्नियों को पति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं जी पति, मेरी पति से बात हुई तो पति क्या कहता है, आजकल नहीं जी, ना अधीन रहने वाला तो कम ही नहीं रहा जी, आजकल तो कहते वो ये कहती ने तू मेरे अधीन रह, तू पत्नी है, आजकल मैं पति हूं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहिए। कहते जैसे सारा अब्राहम को स्वामी कहकर बुलाती थी। प्रेज द लॉर्ड। सारा अब्राहम जी को स्वामी कहती थी, और आजकल अजय
इधर आ। आजकल क्या है, कोई अपने ही नाम रख लेते ने, चिंकू, टिंकू, पिंकू, मोने, सोने, ओए टोने, पता नहीं की बर्तना दे नाम रखी जाते ने। कहते जी ये साडा अपना नाम है जी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते हैं उनके घरों में स्वर्ग पाया जाता है। नहीं जी, ये न्यू जनरेशन है। पहले शुरू में जब ब्याह होता है, ए जी, सुनो जी, देखियो जी, टिंकू दे पापा, पिंकू दे पापा। या फिर मैं कईयां नू देखा है, बंदे भी पतियां नू भी देखा, कई पति अपनी पत्नियों से कैसे बात करते हैं, सोनिया जी, मोनिका जी, आप कैसे हैं। ये ब्याह के समय की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ब्याह के बाद भी 2-3 महीने ऐसे ही रहता है, और ब्याह के तीसरा महीना टपते ही, हेलो सुनिया नहीं तेनू हैं, चल फटाफट बक जो बोलना है, टाइम नहीं है ना। ट्यून चेंज हो गई। क्या बात, कोई और मिल गया? हाँ, बात करने का तरीका बदल जाता है। कैसे होर दा फोन आया, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, हाँ जी मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अपनी मैम दा फोन आया, हेलो, हाँ बोल, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा मेरी गल सुन, मैं बहुत बिजी हाँ अजे, बाद च करी, बंद कर दे। वो बेचारी डर जाती है, घबरा जाती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, अपनी अपनी पत्नी से व्यवहार में प्यार करो। किसमें? व्यवहार में। आपका व्यवहार प्रेम का होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, मैंने एक पत्नी को सुना, मैंने पूछा आपके बीच में किस बात की लड़ाई रहती है, तो वो पत्नी जी क्या बताती है कि सर हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन मैं जब भी फोन करती हूँ या करके बात करते हैं, जब भी फोन करती हूँ या करके बात करते हैं, तो मैंने भी सोच लिया फोन मेरे को फोन आन दो। मैंने फोन का इंतजार करना शुरू किया। जिस दिन फोन मेरे पास आया, इन्होंने मुझे फोन करना, हाँ की गल है। पति मैनू कहन लग गया तेनू बोलने की तमीज नहीं, तो पत्नी की कहती ते तू ही सीखा है, ये सब कुछ तूने ही सिखाया है मुझे, मेरा टीचर तू ही है, मेरे अध्यापक का नाम सो एंड सो है। मेरी बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा, आप जैसा बीजेंगे वैसा काट लेंगे। अपना बीजना, गलत बीजना आज के बाद बंद कर दें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप पति हैं तो गलत बीजना बंद करें, पत्नी है तो गलत बीजना बंद करें, और अगर आप बनने जा रहे हैं आज ही से प्रैक्टिस करें। प्रेज द लॉर्ड। और देखिएगा आपके परिवार में सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। चौथी बात वाइफ के लिए है, यानी कि वाइफ क्या करती है? शिकायत। पति ऑफिस से आया, ऑफिस से आते ही वो बेचारा पसीना पोंछता हुआ आ रहा है, बस आते ही उसने बेल मारी, और बेल मारते ही उसने पहले ही दरवाजा खोल दिया। कैमरे में देख लिया था, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा ही इंतजार कर रही है, आ जाओ फटाफट आओ। वो बेचारा पहले ही ऑफिस से दुखी है, पहले ऑफिस में परेशान है, पता नहीं बॉस ने डांटा या मान लो किसी के साथ अनबन हो गई, मालूम नहीं। और उसने सोचा घर जाऊंगा, जाते मुझे एक गिलास पानी का मिलेगा, पत्नी का मुंह देखूंगा, मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां तो उल्टा हो गया। आजो आजो, आ गया, देखो जी ऐ होया, आज तुहानू पता है मेरे नाल ऐ हो गया, आपको पता है मैं बहुत सी बातें आपको बताना चाहती हूँ, यहां बैठो। और वो बेचारा बैठा। हाँ, बता भगवान, तू भी बता। वो बताए जा रही है, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पता लगता रात को पति ने फांसी ले ली,
पता लगता है रात को पति ने जहर खा लिया, पता लगता है रात को पति ने सुसाइड कर लिया। उसका कारण क्या था? बाहर का दर्द फिर घर का दर्द दोनों मिक्स हो गए और वो सुसाइड बन गया। जब पति घर में आता है, बाहर से आता है, तो प्लीज आप खोलिए दरवाजा और मुस्कुराइए। हाँ जी, आप आ गए, ओह शुक्र है, मुझे तो आप ही का इंतजार था। मैं सोच रही थी आज आप 3 मिनट लेट हो गए, अक्सर आप टाइम पर पहुंच जाते हैं, या फिर आप आधा घंटा लेट हो गए, मुझे बहुत परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आप कब आएंगे, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। ओह, पति अगर बाहर लड़कर आया है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी, कोई है जो मुझसे प्यार करता है। या फिर आप पति हैं और आप हाउस वाइफ हाउस हस्बैंड हैं। हाँ? हाउस हस्बैंड होना कोई बुरी बात नहीं है, या आप हाउस हस्बैंड है, दोनों में से एक को तो काम करना है। और अगर ऐसा है तो आप पत्नी का ऐसे ही वेलकम करें जैसे पत्नी को करने के लिए कहा गया। पति को भी, कैसे हैं आप? कई लोग तो क्या बोलते हैं कि मैंने पूछा, अच्छा आप कहाँ रह रहे हैं? सौरे नहीं रह रहा जी। मैं कहा ये कैसे मतलब? पत्नी का घर सौरे ही होता है। मैं कहा मैं समझा नहीं, ये जो मकान है पत्नी को मिला है, गवर्नमेंट ने पत्नी को दिया है, तो पत्नी का घर तो मैं सौरों में रह रहा हूं, ससुराल में रह रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो गलत है। वो ससुराल में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सैकड़ों लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं? अपने घर में। मेरा घर है पीजीआई में। मैं तो ससुराल नहीं बोलता, मेरी भी तो पत्नी को घर मिला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है? आज अपनी सोच को बदलिए। यदि आपकी सोच बदल जाए, पत्नी बदल जाएगी। पत्नी की सोच बदल जाए, पति बदल जाएगा। और पति और पत्नी की सोच बदल जाए, बच्चे बदल जाएंगे।